अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की चाबी निकाल ली है। बुलडोज़र अब वो काम नहीं कर पाएगा जो उससे इस्टेब्लिशमेंट्स यानी सरकारें कराती आई हैं। बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश भर में रोक लगा दी है। पब्लिक प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट के अलावा किसी के प्रतिष्ठान, घर, मकान, दुकान पर कोई बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी और ये कार्रवाई 1 अक्टूबर तक की रोक है और इस पर बहुत ही विस्तृत और कड़ी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में बनने जा रही है। फिलहाल पूरे देश भर में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर चाबी निकाल ली है सुप्रीम कोर्ट ने। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बुलडोज़र जस्टिस से हम आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। उत्तर प्रदेश ने इसे शुरू किया था लेकिन पूरे देश भर ने इसे अपना लिया। कोई भी सरकारें हों, कहीं भी कुछ कार्रवाई करनी हो जिसे मीडिया में हाईलाइट करना हो या दिखाना है कि कार्रवाई हो रही हो, उसे कहा गया बुलडोज़र जस्टिस। यानी किसी का घर गिरा देना, मकान गिरा देना, उसका प्रतिष्ठान गिरा देने को बुलडोज़र जस्टिस करार दिया गया। इंस्टेंट जस्टिस, जिसे बुलडोज़र के नाम पर प्रचारित किया गया। बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी और यह इंश्योर किया है कि देश भर में कोई भी सरकार, प्रशासन, पुलिस या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी के घर और प्रतिष्ठान पर बुलडोज़र नहीं चला सकती है। सिर्फ पब्लिक इंक्रोचमेंट, जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी में अतिक्रमण हुआ है, जैसे कि फुटपाथ है, सड़क है या पार्क कब्जा किया है किसी ने, जहां लोगों के आने जाने की परेशानी है, कुछ उन्होंने चिन्हित किया। इसके अलावा अन्य किसी के घर और प्रतिष्ठान पर बुलडोज़र नहीं चलेगा। अब विस्तृत गाइडलाइन आएगी अक्टूबर में तो पता चलेगा कि एक्चुअली क्यों हुआ। बहनों भाइयों, जब किसी चीज की अति होती है तो उसका अंत ऐसे ही होता है। जब न्याय के दृष्टिकोण से बुलडोज़र चल रहे थे, पब्लिक सराह रही थी। कई बार ऐसा होता है कि जनता लॉफुल कार्रवाई को थोड़ा कम पसंद करती है। उसे लगता है कि ये अपराध हुआ है, न्याय भी तुरंत होना चाहिए। इंस्टेंट जस्टिस न्याय होता है लेकिन उसमें वक्त लगता है और उतना सब्र लोगों में होता नहीं, तो उन्हें तत्काल न्याय चाहिए होता है। तो तत्काल न्याय के लिए अगर कोई किसी अपराध में सम्मिलित है तो सामान्य तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश में एक परंपरा शुरू हुई कि उसका घर गिरा दो, दुकान गिरा दो, और अगर कोई प्रतिष्ठान है तो भी गिरा दो। तो मीडिया में भी बहुत हाईलाइट होता है और सरकार अपना चेस्ट थंपिंग भी कर लेती है। अपोजिशन में भी थोड़ा सा दबाव बनता है और लोगों में एक डर बैठता है कि अगर अपराध किया तो घर गिर जाएगा। लेकिन अपराध इस समाज में रुक ही नहीं सकता है, होगा। हमें इसे प्रिवेंट करना है, कितना कम से कम कर पाएं ये हमें इंश्योर करना चाहिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर लॉफुल एक्टिविटी और नियम कानून का पालन किए बगैर किसी का घर, मकान, दुकान गिराना, यह सुप्रीम कोर्ट को उचित नहीं लगा। हालांकि इसके कई अपवाद भी हैं। हैरानी इस बात पे होती है कि अकबर नगर के लोग पूरा मामला लेके ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट होते हुए इसी सुप्रीम कोर्ट गए थे। पूरा अकबर नगर गिर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, गिराया जाना चाहिए, लीगल है। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी। सरकार की कार्रवाई को इसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का लेकिन कहना है कि किसी के यहां बुलडोज़र नहीं चलेगा। तो चलिए, पंत नगर और कौन सा है खान साहब, अबरार नगर और खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, इन सब लोगों के लिए थोड़ी राहत की सांस है कि इनके प्रतिष्ठान बचेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, ये बुलडोज़र जस्टिस ने क्या राजनीति को भी बहुत बढ़ावा दिया है? यस। बुलडोज़र एक्चुअली, जैसा अखिलेश यादव कहते हैं, उसका माइंड नहीं होता है, सिर्फ स्टीयरिंग होती है और चलाने वाले का स्टाइल। लेकिन बहनों भाइयों, ये प्रथा गलत है। जरूरी नहीं कि जो अपराध किसी ने कारित किया हो उसका परिवार भी उस अपराध में सम्मिलित हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने बच्चों के प्रति या अपने फैमिली मेंबर जो है, जिन्होंने जो अपराध में सम्मिलित हैं, परिवार की सहमति नहीं होती है। लेकिन जब किसी का घर, मकान, दुकान गिरता है तो पूरे परिवार प्रभावित होता है। इस दृष्टिकोण को भी एक अपनाया जाना चाहिए और चिन्हित करके तो किसी पर कार्रवाई नहीं ही होनी चाहिए। एक ये विषय है। तो अब यूपी सरकार क्या करेगी?
अब वो न्याय कैसे देगी। तो बहनों भाइयों, ये रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन रास्ते बंद होते हैं, खुलते भी तो हैं। तो अब कोई नया रास्ता खुलेगा इंस्टेंट जस्टिस के लिए। क्या हो सकता है, हम आगे बताते रहेंगे आपको क्या क्या नए रास्ते अब खुलेंगे। लेकिन जो चल रहा है वो फिलहाल बंद होगा, लेकिन रास्ते कुछ और भी खुलेंगे। तो क्या बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए दोनों को फायदेमंद थी? तो इसका जवाब है हाँ। एक पर कार्रवाई हो रही थी, दूसरे किलस रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। उनका वोट भी इकट्ठा हो रहा था, इनका वोट भी इकट्ठा हो रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ब्रेक मार दिया। इस राजनीति से फिर लाभ किसको है? बहनों भाइयों, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को और किसी को नहीं। तो आज हम चर्चा इसी बुलडोजर की करने वाले हैं कि जब अब चाबी निकाल ली गई है, पेट्रोल और डीजल बुलडोजर को मिलेगा नहीं इन सब काम करने के लिए, तो अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो आज चर्चा इसी विषय पर, कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। जो बुलडोजर चला रहे थे योगी जी, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्य था। बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। हम सब बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं और निर्णय का हम स्वागत करते हैं। बुलडोजर किसी सही व्यक्ति का मकान नहीं खसाता है। जब माफियागिरी करके किसी की जमीनों पर कब्जा करके या सरकारी जमीनों पर जबरदस्ती जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, उन्हीं की बिल्डिंग धराशायी की जा रही है और किसी की नहीं।